रिवीजन 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भारत के समेकित नीति, देखो ये समेकित नीति का हिंदी क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें जिस पैसे को ही जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है, उनको पेंशन उनके दिए जाते हैं और सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रपति का जो होता है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में, आर्टिकल 52 में, 51 के पास है ना 52, तो 51 शुभ अंक होता है, 51 के पास राष्ट्रपति है। राज्यपाल को जो दिया जाता है, जो भी तनख्वाह होती है या फिर पेंशन होती है, 163 है राज्यपाल के लिए। तो ये सारी चीज़ें किस में है, कंसोलिडेटेड फंड 266 में। याद करने का तरीका 266 है, ठीक है, 6 6 12 2 14। चलो ऐसे ही याद रख लो कि आर्टिकल 266 क्या है, कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड है। एक दो बार और लिखवा देंगे। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 क्या है, आर्टिकल 19 ये बोलने की स्वतंत्रता है, स्पीकिंग के लिए। तो ये अबॉलिश नहीं होता, क्या रहा है ना, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू विच आर्टिकल, आर्टिकल 358। देखो ये तो इमरजेंसी के लिए 356 360, ये इमरजेंसी के लिए हो गया ना। ये जो है आर्टिकल 358, ये क्या है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये हो गया आर्टिकल 358। तो 19 का डबल तो 38 होता है, 19 का डबल 38 होता है ना, और बीच में क्या है 5 डाल देना। ये एक तरीका हो सकता है याद करने का। जैसे कंसोलिडेटेड फंड क्या है, आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड। भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य, भारिया का है भदाम, भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य क्या है, बादाम। वैसे ही देखो इसमें कुछ और था, जैसे एक था अहिराई, अहिराई भी भारिया जनजाति करती है, इसका एक नृत्य है बादाम, और एक क्या है अहिराई। अहिराई भी एक लोक नृत्य है जो कि भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी, ये भरतनाट्यम। बाला सरस्वती ये भरतनाट्यम की प्रतिपादक है। बाला सरस्वती का भरतनाट्यम बताई दिए। फिर क्या, दक्षिण मालाबार में प्रसिद्ध एक मुखौटा नृत्य है, ये कुम्मत कली है, मुखौटा नृत्य है कुम्मत कली। सतरिया नृत्य बताई दिए, शंकर देव इसके प्रतिपादक हैं। और चरी नृत्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चरी नृत्य जिसमें क्या करती हैं महिलाएं, जो है वो दिए वाले बर्तनों को सिर पे संतुलित करती हैं, दिए वाले बर्तनों को क्या करती हैं सिर पे, हेड पे क्या करती हैं, संतुलित बैलेंस करती हैं। सैला नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का है सैला। सैला नृत्य कहाँ का है, यह है छत्तीसगढ़ का। ढिमसा नृत्य, ढिमसा 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 नृत्य कहाँ का है, तो ढिमसा नृत्य देखो ढिमसा है ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। ढिमसा नृत्य हो गया आंध्र प्रदेश का। उम्मट आट नृत्य हो गया, उम्मट आट, उम्मट आट कहाँ का है लोक नृत्य, ये कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, JNK। तो कुर्ग में क्या है, उम्मट आट नृत्य। अब देखो जम्मू कश्मीर को, जम्मू को दे दिया गया था, ठीक है, कश्मीर को 1850 में अमृतसर की संधि, अमृतसर की ट्रीटी से क्या किया गया था, जम्मू को दिया गया था, कश्मीर को जम्मू को दे दिया गया था, ठीक है, जम्मू के डोगरा वंश को। 1850 के अमृतसर की संधि से क्या किया गया था, जम्मू के डोगरा वंश को दे दिया गया था, किसको, कश्मीर को। भदाम नृत्य और अहिराई नृत्य ये भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है।
सैला नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। उमट आट नृत्य ये कहाँ का हो गया? कुर्ग जम्मू कश्मीर का। ढीमसा कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का। ये ढीमसा है, ढ वाला है, ढीमसा नृत्य। ढीमसा नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अभी आर्टिकल बताए थे, आर्टिकल 266 क्या है? कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट, DATAD, कंसोलिडेटेड फंड के लिए आर्टिकल 266। और बोलने की स्वतंत्रता ये कौन से आर्टिकल? देखो आर्टिकल 19, ये किसके इक्वल है? आर्टिकल 350, व्हाट, 19 दूना 38 होता है ना, 359, ये याद करवाए थे हम। फिर देखो कुम्मतकली का है, एक मुखौटा नृत्य है कुम्मतकली। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। करगामा, करगामा जो कि क्या नृत्य है एक, ये तमिलनाडु का नृत्य है, तमिलनाडु। एक और नृत्य होता है तमिलनाडु का, क्या है? भरतनाट्यम। लावड़ी महाराष्ट्र का है। कुचिपुड़ी किसका? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी के प्रतिपादक कौन है? नहीं, ओडिसी शैली के हैं, केलुचरण महापात्रा। ये ओडिसी शैली के हैं, केलुचरण महापात्रा। ये ओडिसी शैली से रिलेटेड है, केलुचरण महापात्रा। ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ से? ये आंध्र प्रदेश है। कुचिपुड़ी, इसमें दसम शब्द है। कुचिपुड़ी में दसम शब्द किसके? दशावतार से संबंधित है। दसम किससे संबंधित है? दशावतार से। और ये आंध्र प्रदेश का नृत्य हो गया कुचिपुड़ी। फिर क्या? भगोरिया जनजाति, भील जनजाति ये भगोरिया नृत्य करती है। एक भारिया जनजाति है जिसका नृत्य क्या है? एक भादाम है और एक क्या है? अहिराई है। ये भील जनजाति है, भील जनजाति, इसका नृत्य क्या है? भगोरिया। भील जनजाति का नृत्य क्या है? भगोरिया। भील जनजाति के नृत्य का नाम क्या है? भगोरिया। मोहिनीअट्टम, इसे जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है। मोहिनीअट्टम को जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं मैक्सिमम क्या करती है? मोहिनीअट्टम को परफॉर्म करती है। सिद्धेंद्र योगी किसका है? सिद्धेंद्र योगी ये कुचिपुड़ी के प्रति मतलब डांसर है, सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी किससे है? कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। सिद्धेंद्र योगी वहां से है। तो देखो इसमें क्या क्या मैंने बताया था इस सेशन में मैंने बताया था कि जैसे 256, 266, आर्टिकल 266 किससे था? ये कंसोलिडेटेड फंड से, कंसोलिडेटेड फंड। आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है? इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू व्हाट? आर्टिकल 358, क्योंकि ये 19 का डबल था ना, 19 दूना 38, ये हो गया। और क्या क्या बताए थे? जनजातियों के बारे में बताए थे। केलुचरण महापात्र उड़ीसी नृत्य शैली से। देखो करगामा नृत्य ये बहुत फेमस है। करगामा नृत्य ये कहाँ का है? तमिलनाडु का, ये याद रखना। करगामा नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। करगामा नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। भारतीय संगीत नाटक एकेडमी है, उसमें कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ? 8, 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं संगीत नाटक एकेडमी में। फिर ये बताया था अमृतसर की संधि 1850 में हुई थी, जिसमें कश्मीर को किसको दिया गया था? जम्मू के डोगरा वंश को दिया गया था। सैला नृत्य ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। सैला ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। ढीमसा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ढीमसा आंध्र प्रदेश का हो गया। उम्मट आट, उम्मट आट बताए थे ना, ये कहाँ का था? जम्मू कश्मीर का। उम्मट आट, उम्मट आट कहाँ था? तो कुर्ग का था, जम्मू कश्मीर। ये आर्टिकल 370 के तहत है जम्मू कश्मीर। आंध्र प्रदेश किस आर्टिकल के तरह? आर्टिकल 371D, 371D के तहत क्या है आंध्र प्रदेश? आर्टिकल 371F के तहत क्या है? सिक्किम है। आर्टिकल 371 यानी 371F के तहत सिक्किम है। आर्टिकल 370 के तहत तो आप लोग जानते ही हैं जम्मू कश्मीर है, JNK। 371F के तहत क्या है? सिक्किम है। आर्टिकल 371
1D के तहत क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्रा। और आर्टिकल 371A के तहत क्या है? तो ये क्या है? गुजरात और व्हाट? बताओ, कमेंट में लिखो तब तक। ये बता चुके हैं, हम रिपीट कर रहे हैं। 371F के तहत क्या है? सिक्किम। 371D के तहत क्या है? आंध्र प्रदेश। और 371A के तहत क्या है? गुजरात। और बताओ और क्या है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति राष्ट्रपति को मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करता है। सुप्रीम कोर्ट है किसमें? एक होता है हाई कोर्ट और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल क्या है? 214। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है? 124। तो ये भी याद रखना, 214 और 124 ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए। अगर राष्ट्रपति परामर्श ले रहा है ना, तो ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या करता है? परामर्श लेता है सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 153, 143, आर्टिकल 143। याद करने का तरीका क्या हो गया? आर्टिकल 143 क्या है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है राष्ट्रपति। और देखो, हाई कोर्ट 214, सुप्रीम कोर्ट 124। 124 यानी 24 घंटे, 24 आवर्स न्याय मिलेगा आपको सुप्रीम कोर्ट से। अगला क्या कह रहा है? विच अंडर अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कोई रिट इशू कर सकता है, इसकी पावर दी जाती है आर्टिकल 139। आर्टिकल 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले रहा था। राष्ट्रपति किस में है? आर्टिकल 53 में। 52 में राष्ट्रपति है, सॉरी 52 में राष्ट्रपति है। और ये किससे परामर्श ले रहा है? सुप्रीम कोर्ट से। तो जब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले रहा है, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? 143, 143। आर्टिकल 143 था ना, 143 था। सुप्रीम कोर्ट किस में है? तो बताया था ना, सुप्रीम कोर्ट में को हमेशा न्याय देता है 24 आवर्स। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट है। और हाई कोर्ट किस में है? 214 में। और सुप्रीम कोर्ट को कुछ रिट जारी करने की शक्तियाँ, ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 153। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने की शक्तियाँ, रिट जारी करने की शक्तियाँ ये किस में है? आर्टिकल बताओ, 139, 139। नेक्स्ट देखो,